तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मंत्री पद की शपथ ली जा रही है। गोपाल राय ने यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Kailash Gehlot. मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। कैलाश गहलोत कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। नजफगढ़ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है और कानूनी पेचीदगियां भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। 2015 में आम आदमी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था और अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं। Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Imran Hussain. और अब इमरान हुसैन। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। – 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। केजरीवाल मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, यानी पुराना एक चेहरा कहा जा सकता है। और अब उन्होंने शपथ ली है और ये देखिए हस्ताक्षर करते हुए। तो मैडम सीएम के साथ जनता की सहूलियतों के लिए कौन से वो चेहरे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है, वो आपके सामने। And the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Mukesh Ahlawat. और अब मुकेश अहलावत। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अब देखिए, यूँ तो मुकेश शहलावत 12वीं पास है, लेकिन पेशे से व्यापारी हैं और ये भी इमरान हुसैन के साथ बीएसपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। रईस विधायकों में से एक हैं, सुल्तानपुर माजरा से विधायक बने, आम आदमी पार्टी की राजस्थान इकाई के सह प्रभारी भी हैं और अब इनको भी जिम्मेदारी दी गई है, एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, भरोसा इन पर जताया गया है। So I would like to seek your permission to formally close the proceedings. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. तो पुलकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजभवन से जुड़े हुए हैं। पुलकित, जिन चेहरों की बात की जा रही थी, टाइम्स ऑफ भारत ने बताया था, उन्हीं चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई और अब केजरीवाल की आतिशी पारी शुरू होगी। देखिए, आपने ठीक कहा, केजरीवाल की आतिशी पारी शुरू होगी और इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं अरविंद केजरीवाल को। उसकी वजह यह है कि जहां अरविंद केजरीवाल खुद ग्राउंड पर नजर आने वाले हैं, तो वहीं आतिशी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट को पास कराकर उन्हें दिल्ली में लागू कराने की जिम्मेदारी होगी। जैसे कि वो महिला चेहरा है और महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए महीने का जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले, उसे दिल्ली में लागू कराना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। वक्त कम है, चुनौतियां आतिशी के सामने ज्यादा होंगी। हालांकि आतिशी के साथ एक अच्छा पॉइंट यह है कि बहुत सारे अधिकारी उन्हें पसंद करते हैं, उनकी बात मानते रहे। जो टकराव की स्थिति हमेशा अरविंद केजरीवाल सरकार बनाम अधिकारी उपराज्यपाल के बीच में रही है, उम्मीद यह है कि ये आतिशी के साथ कम देखने के लिए होगा अगर अधिकारी वर्ग की बात की जाए। तो ऐसे में वो अपना काम कितना करा पाती हैं, सरकार के प्रोजेक्ट कितने पास करा पाती हैं और उन्हें सही से कैसे रख पाती हैं, ये उनके सामने चुनौती रहने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, वो कैबिनेट में वो पुराने सहयोगी उनके साथ रहेंगे, जैसे कि सौरभ भारद्वाज जो हर मुद्दे को लेकर प्रबल तरीके से बोलते रहे हैं, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, उन्होंने बस से लेकर तमाम चीजों पर, और साथ ही झंडा फहराने का विवाद आपको याद होगा जिसमें खुद उपराज्यपाल ने उनके नाम को आगे बढ़ाया था। तो ऐसे चीजों में कैलाश गहलोत उनकी मदद के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपने आप को इस कैबिनेट से अलग करते हुए कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे। तो कल से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जनता की अदालत में दिखने लगेंगे और अब से ठीक थोड़ी देर बाद आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों तो करेंगे। लेकिन पुलकित, एक और अच्छी तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि आतिशी पहले ही कह चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल के सानिध्य में ही ये सरकार बनी है। तो जैसे ही शपथ ली, मंच से नीचे आई, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पैर छुए, उसके बाद फिर आगे बढ़ी। शुक्रिया पुलकित।